लखनऊ में एक ऐसी इमारत है जो अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा अपनी बनने की वजह से जानी जाती है। एक ऐसी इमारत जिसे एक पूरे शहर को भूखमरी से बचाने के लिए बनाया गया था। तो चलिए आज समझते हैं बड़ा इमाम बाड़ा की वो कहानी जो संकट में शुरू हुई और करुणा और इंजीनियरिंग की एक मिसाल बन गई। सवाल यही है कि क्या सच में एक इमारत एक पूरी आबादी को बचा सकती है? ये सवाल ही बड़ा इमामबाड़ा की पूरी कहानी का सार है, क्योंकि ये सिर्फ ईंट और पत्थर की एक खूबसूरत बनावट नहीं, बल्कि एक शासक की अपनी प्रजा के लिए जो जिम्मेदारी थी, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के अवध से, उस दौर में जब नवाब आसफ-उद-दौला का शासन था। एक ऐसा भयानक संकट आया जिसने इस अनोखी इमारत को जन्म दिया। हुआ ये कि उस समय अवध एक बहुत बड़े अकाल की चपेट में था। लोग भूख से बेहाल थे। अब ऐसे में नवाब ने खैरात या भीख बांटने के बजाय एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। उन्होंने इस विशाल इमारत का काम शुरू करवाया, जिसका असल मकसद लोगों को काम देना था, ताकि वो भीख से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और इज्जत से अपना पेट भर सकें। और इसके बनने से जुड़ा एक किस्सा तो और भी कमाल का है। कहते हैं कि नवाब ये पक्का करना चाहते थे कि लोगों को रोजगार तब तक मिलता रहे जब तक अकाल खत्म न हो जाए। इसीलिए एक तरकीब निकाली गई। आम मजदूर दिन में दीवारें बनाते थे और रात में शहर के अमीर और इज्जतदार लोग जिन्हें काम की जरूरत नहीं थी, उन्हें दीवारों को गिरा देते थे, ताकि अगले दिन फिर से काम शुरू हो सके। कमाल है ना? चलिए अब जरा इस इमारत के अंदर चलते हैं और इसकी सबसे हैरान कर देने वाली खासियत इसके बीच वाले हॉल को देखते हैं। ये हॉल दुनिया के सबसे बड़े गुंबददार हॉल्स में से एक है। जरा सोचिए, इतनी विशाल, इतनी भारी छत, आखिर इसे किस चीज ने थाम रखा होगा? और जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जीरो। इस विशाल हॉल की छत को संभालने के लिए एक भी खंबा या बीम नहीं है। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे? इसका राज किसी विदेशी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी देसी तकनीक में छिपा है। ईंटों को एक दूसरे में फंसाने के लिए एक खास इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और मज़े की बात यह है कि सीमेंट की जगह जो गारा बनाया गया, उसमें चूने के साथ उड़द की दाल और गुड़ जैसी चीज़ें मिलाई गई। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी यूरोपियन इंजीनियरिंग की मदद के किया गया, जो इसे अपने आप में बेमिसाल बनाता है। चलिए अब बड़ा इमामबाड़ा के सबसे मशहूर और सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ चलते हैं, भूल भुलैया। जैसा नाम वैसा काम। ये रास्तों का एक ऐसा पेचीदा जाल है जो उस विशाल हॉल के ठीक ऊपर बना हुआ है। पर सवाल है कि इसे बनाया ही क्यों गया? यहाँ 1000 से भी ज्यादा एक जैसे दिखने वाले रास्ते हैं। ये गलियां एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हैं कि एक बार कोई अंदर चला जाए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसकी ये बनावट आज भी लोगों को सोच में डाल देती है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा वहम टूटता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये भूल भुलैया सिर्फ मनोरंजन या दुश्मनों को भटकाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और ही था। ये एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना था। ये पूरा जाल असल में नीचे वाले विशाल हॉल की छत को खोखला बनाकर उसका वजन कम करने के लिए बनाया गया था। इसी की वजह से उस हॉल को बिना किसी खंबे के खड़ा करना मुमकिन हो पाया। लेकिन रुकिए, इस भूल भुलैया के डिजाइन में एक और राज भी छिपा है, और वो राज आवाज से जुड़ा है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? इन गलियारों की बनावट कुछ ऐसी है कि अगर एक कोने में कोई फुसफुसाए या माचिस की तीली भी जलाए तो उसकी आवाज दीवारों से टकराकर दूर दूसरे कोने तक एकदम साफ सुनाई देती है। मतलब ये एक तरह का पुराना सिक्योरिटी सिस्टम था जो किसी भी घुसपैठिए की आहट की पहले ही खबर दे देता था। तो हमने इसकी कमाल की इंजीनियरिंग और उसके पीछे की कहानी तो समझ ली। अब देखते हैं कि आज के दौर में ये इमारत किस विरासत को संजोए हुए है। देखिए, बड़ा इमामबाड़ा अकेला नहीं है। ये एक बहुत बड़े परिसर का हिस्सा है, जिसमें शानदार आसिफी मस्जिद, एक शाही बावली और लखनऊ की पहचान बन चुका रूमी दरवाज़ा भी शामिल है। ये सब मिलकर हमें उस अकाल राहत प्रोजेक्ट के असली पैमाने का अंदाज़ा देते हैं। और आज ये इमारत एक साथ दोहरी भूमिका निभा रही है। एक तरफ ये शिया मुसलमानों के लिए मुहर्रम के दौरान एक बहुत ज़रूरी धार्मिक जगह है, और दूसरी तरफ ये दुनिया भर से आने वाले इतिहास और आर्किटेक्चर के प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है।
एक नवाब की करुणा और उस दौर के इंजीनियरों की वो समझ जिसने एक संकट को एक शानदार मौके में बदल दिया। ये कहानी हमें आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों से निपटने के बारे में क्या सिखा सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।